गुड मॉर्निंग सर। Good morning. Good morning. Sorry for being late. Actually, I was busy in some work, so that's why I could fetch good time. Let's see. नो इश्यू सर, नो इश्यू। How are you all? मैंने वो रिकॉर्डिंग्स आपको कर दिया है। फाइन फाइन सर। ठीक है, रिकॉर्डिंग्स तो देख लिया होगा आपने, वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, कल वाला अभी क्लास। मैंने चेक नहीं किया, कर लेते हैं कोई। ओके सर। Shall I start? सर एक सेकंड, शायद रोहित ने ज्वाइन कर लिया। हाँ सर, यस वी कैन स्टार्ट सर। तो इसमें स्क्रीन विजिबल। यस सर। तो कल हमने लूप्स का पार्ट 1 किया था। ठीक है, नाउ टुडे वी विल सी पार्ट 2। तो वेट, आई हैव टू ओपन। तो आज ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि फिर ज्यादा आपके लिए हेक्टिक हो जाएगा, बहुत सारा। ठीक है, तो थोड़ा वाइल लूप कल करेंगे, थोड़ा सा आज बस नेस्टेड फॉर लूप देखेंगे और रेंज फंक्शन देखेंगे। ठीक है, इसमें स्क्रीन विजिबल। तो आज तो यस सर। आप लोगों का छुट्टी होगा आज। यस सर। ओके, सबका। सर शायद सर। ये तो WFH ही कर रहा है ना रोहित और गोपाल तो। हाँ, तो वीकेंड्स ऑफ रहते हैं। यस सर। नहीं सर, नहीं ऑफ नहीं रहता सर। अच्छा, ऑफ नहीं रहता है, सॉरी यार, मैं तो आपको। अच्छा, सैटरडे है ना सर बट ये भी घर से ही कर रहे हैं ना काम, तो इनको तो इतना इश्यूज होता नहीं। अच्छा ठीक है, आज सैटरडे। ठीक है, सैटरडे संडे। ओके ठीक है, मुझे लगा आज संडे है। चलो ठीक है। तो अच्छा, वर्क फ्रॉम होम है तो इशू है नहीं। ठीक है, कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो लेट्स होप। चलो शुरू करते हैं, है ना। तो कल थोड़ा सा रिवीजन बता देता हूँ मैं। कल हमने करा था क्या, फॉर लूप। तो फॉर लूप हमने देखा था, दैट्स अ आइटरेटर। तो आइटरेटर बेसिकली सिंपली मैंने कहा मुझे जरूरत है किसका, 1 बाय 1 आइटरेशन करने का। कैसे कर सकता हूँ, फॉर लूप की हेल्प से कर सकता हूँ। तो हमने कल क्या किया, एक लिस्ट बनाया, उसमें कुछ एलिमेंट दिए 1 2 3 4 मे बी 5 6 काइंड ऑफ। यानी मुझे क्या करना पड़ता, डेटा देना पड़ रहा था। देन फिर मैंने कहा फॉर आई इन एल। आई इन एल क्या करेगा, इस पे जाएगा, इस पे जाएगा, इस पे जाएगा, एक एक करके जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक ये एलिमेंट 7 तक, क्लास तक नहीं ले लेता, आइटरेट नहीं कर लेता। मैं कहा ओके प्रिंट आई कर दो। प्रिंट आई कर दिया। लेट सपोज अगर मुझे ये लिस्ट नहीं बनानी पड़े, यानी एक ऐसा फंक्शन यूज करूं जिससे मुझे लेट 1 से 1000 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स हैं वो आ जाए। कुछ ऐसा करूं या 1 से 200 के बीच में जितने प्राइम नंबर्स हैं वो आ जाए। कैन आई डू, या डेफिनेटली आई कैन डू बाय द हेल्प ऑफ द रेंज फंक्शन। तो रेंज फंक्शन यहाँ पे आप देख रहे हो, दैट्स अ सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या है, बेसिकली स्टार्ट पॉइंट, स्टॉप एंड जंप, सिंपल। दिस अ सिंपल पॉइंट। सो स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट करना है, स्टॉप कहाँ पे स्टॉप करना है, एंड जंप। जैसे स्लाइसिंग में हमने देखा था, मैंने कहा L0 to 3, तो ये स्टार्ट होता था 0 से, लेकिन कहाँ तक जाता है, 2 तक। सिमिलरली यहाँ पे भी जो स्टॉप दे रहा हूँ मैं 100, तो ये कहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, 99 पे। एंड जंप, अगर मैं कोई जंप नहीं देता हूँ तो डिफॉल्टली ये क्या करेगा, 1 की जंप लेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। और अगर मैंने कहा मुझे 2 की जंप चाहिए, तो ये 0 2 4 6 8 जैसे स्लाइसिंग में था, बिल्कुल उसी तरह से वर्क करेगा। अगर मुझे 0 से शुरू करना है तो मैं 0 भी ना दूं तो भी मेरा वर्क होगा। यानी मैं अगर रेंज 100 दे दूं सिर्फ, तो इसे समझ में आ जाएगा पाइथन को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। रेंज 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ अप टू 100 एंड दैट्स अ जंप इन डायरेक्शन इज 1। यानी 0 से लेके 99 तक मेरे ये एलिमेंट को, डेटा को क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो लेट्स सी कैसे ये वर्क करता है। तो मैंने कहा ओके दैट्स अ रेंज 0 to 10। तो ये इसने मुझे एक डेटा क्रिएट कर दिया। अब नाउ मुझे वो डेटा देखना है, क्या डेटा क्रिएट किया। तो मैंने कहा ठीक है, एक लिस्ट फंक्शन में से जो रेंज है उसका एक लिस्ट फंक्शन बना दो, यानी 0 से 9 तक की एक लिस्ट बना के दे दो। तो ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, दैट्स अ 0। ठीक है, 0 से 9 तक की बना के उसने दे दी। तो इसी तरह से ये क्या करता है, वर्क करता है। तो मैंने कहा अच्छा, अगर मैं सेट क्रिएट करना चाहूँ रेंज फंक्शन से, देन आई कैन क्रिएट सेट। मैं टपल क्रिएट करना चाहूँ, देन आई कैन डू माई टपल ऑल्सो। अब लेट्स सी, आपने कहा क्या सर मैं एक डिक्शनरी क्रिएट करना चाहता हूँ, दैट्स अ रेंज 0 to 10। सिंपल, एक डिक्शनरी क्रिएट करना चाहता हूँ।
तो क्या कह रहे हैं, कैन नॉट कन्वर्ट डिक्शनरी अपडेट सीक्वेंसेस एलिमेंट टू अ सीक्वेंस। इसका मतलब क्या है, डिक्शनरी क्या होता है, एक की एंड वैल्यू पेयर में होता है। सो दैट्स व्हाई ये सिर्फ एक सीक्वेंस दे रहा है, बट डिक्शनरी में क्या चाहिए होता है, देयर इज अ की एंड देयर इज अ वैल्यू, देयर इज अ की, देयर इज अ वैल्यू। तो आपने कहा सर मैं अगर इसे इस तरह से लिख दूं तो, मैं अगर इस तरह लिख दूं तो सर ये फिर देन इट इज शोइंग क्या, ये क्या है, एक इनवैलिड सिंटेक्स आपको शो कर रहा है। मींस आप इस तरह से वर्क नहीं कर सकते, यानी क्योंकि देयर अ डिक्शनरी में की जो है वो इंडिविजुअल की है, और इंडिविजुअल की मेरे पास क्या होंगी, मेरे वैल्यूज की होंगी, क्योंकि ये क्या करेगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब ये पूरी एक की दे दी इसमें, जबकि मुझे तो इंडिविजुअल की चाहिए होती है, क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो रेंज फंक्शन से मैं एक टपल बना सकता हूँ, सेट बना सकता हूँ, एक लिस्ट बना सकता हूँ। अगर मुझे इस रेंज फंक्शन को यूज करना है किसमें, आइटरेटर लूप में, हाउ मे आई डू इट, इट्स वेरी वेरी सिंपल। जैसे हम एलिमेंट में जाके, मेरे पास लिस्ट है, उसके वेरिएबल में जाके आइटरेट करते थे, इसी तरह मैंने कहा रेंज कहाँ से शुरू करो, 100 से 201, यानी स्टार्ट फ्रॉम 100 अप टू द 200, आई होगा फर्स्ट आइटेशन के लिए 100, देन 101, देन 102। फिर मैंने कहा मुझे क्या चाहिए, इवन नंबर्स चाहिए, और जो इवन नंबर्स नहीं है वो ऑड। तो ये क्या करेगा, मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ जिससे आपको इजिली कंसोल में दिखाई दे। तो मैंने कहा लेट्स सी, उसे प्रिंट कर दो। तो देखो माय नंबर 100 इज इवन, 101 इज ऑड, नंबर 102 इज इवन, 103 इज ऑड। गॉट इट। सो बाय द हेल्प ऑफ द रेंज फंक्शन, यानी जो मुझे अगर सपोज करना था 100 से 200 के बीच में इवन एंड ऑड फाइंड आउट करने थे, तो मैं क्या करता, एक लिस्ट बनाता 100 101 102 इस तरह। बट बाय द हेल्प ऑफ रेंज फंक्शन आई कैन सिंपली क्रिएट माय डेटा, और वन बाय वन अपडेट करेगा और उसको देता जाएगा। गॉट इट? एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस पार्ट? नो सर। No, sir. तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सिंपली वर्क कर सकते हो, देन दैट्स अ वे। तो इसी तरह जैसे कितना भी डेटा क्रिएट कर सकते हो, नाउ लेट्स सी कि वो डेटा इस तरह से क्रिएट हो के आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो दैट्स अ लेंथ, आपको पता ही है लेंथ 2। नाउ लेट्स सी मुझे कंपैरिजन करना है, मेरे पास दो लिस्ट है, और दो लिस्ट में कंपैरिजन क्या करना है, कि L1, इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको आगे बिल्ड करेगा एडवांस कोडिंग के लिए। मेरे पास एक लिस्ट है और एक दूसरा लिस्ट है। अब मुझे क्या करना है, ये दो लिस्ट में मुझे कंपैरिजन करना है कि कौन सी मेरी वैल्यूज इक्वल हैं, यानी सॉरी दिस वन, क्या ये इक्वल है, क्या ये इक्वल है, क्या ये इक्वल है, क्या ये इक्वल है, ये इक्वल है, क्या ये इक्वल है, क्या ये इक्वल है। जो वैल्यूज इक्वल है वो मुझे फैच करके दे दो, और संग के संग का इंडेक्स भी मुझे बता दो। यानी इंडेक्स, लेट सपोज ये पाइथन इस पे गया, इसने देखा पाइथन ने ये वैल्यू इक्वल है, नहीं है, फिर पाइथन गया इस पे, देखा ये इक्वल है, हाँ इक्वल है, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, आई हैव अ कॉल।
am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सॉरी यार, एक वो मीटिंग का कॉल आ गया था। या सो कहाँ पे थे हम? या कंपैरिजन ऑफ लिस्ट। तो बेसिकली मेरे पास दो लिस्ट था, उनके कुछ इंडेक्सेस थे। मैंने कंपेयर किया, चेक किया कि ये दोनों ये दोनों वैल्यूज क्या इक्वल हैं। मैंने कहा नहीं, नहीं है इक्वल, है ना। क्या ये दोनों इक्वल है? हाँ है। तो मैंने कहा अच्छा इक्वल है तो बता दो कौन सी वैल्यू इक्वल है। तो इसने मुझे बताया कि यहाँ पे 2 इक्वल है, यानी एक L1 और L2 में दो वैल्यूज हैं किसी इंडेक्स पे, और वो वैल्यू क्या है 2। मैं कहा मुझे इसके इंडेक्स भी बताओ कि ये अगर इक्वल है, ठीक है, वो वैल्यू 2 है तो वो किस इंडेक्स पे है। तो उसने कहा ये मेरे 1 इंडेक्स पे है। तो मुझे क्या करना है, मुझे ये दोनों लिस्ट में से कंपैरिजन करना है कि कौन कौन से वैल्यूज इक्वल हैं और उनकी इंडेक्सेस क्या हैं। फिर वो इस पे गया, चेक किया, नहीं है। इस पे गया, नहीं है। ये हाँ है। तो इसने फिर से मुझे आंसर दिया क्या, इट्स 5 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4। तो ये 4 इंडेक्स मेरे पास आ गया। देन इस पे गया, नहीं है। देन इस पे गया, या 15 है और कितना है, दैट्स अ 6 इंडेक्स। तो समझ में व्हाट्स द क्वेश्चन एग्जैक्टली इज, या हाँ सर, वैल्यू कंपैरिजन एग्जैक्टली। तो मीन से दैट अगर मैं इसके पीछे लॉजिक करूं, यानी लॉजिक लिखता हूं, तो मुझे कुछ समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? लेट्स सी, देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, वेट वेट वेट, तो हम क्या करते हैं, दैट्स L1 ऑफ 0, यानी अगर मैं ये देखूं L1 ऑफ 0 क्या देगा, 1। क्या एग्जैक्टली इक्वल्स टू L2 ऑफ 0 है? सिंपल, L1 ऑफ 0 एग्जैक्टली इक्वल्स टू L2 ऑफ 0 है क्या? यही हो जाएगा ना। ये 1 है, क्या एग्जैक्टली इक्वल्स टू 2 है? ठीक है, ये वैल्यू मुझे 2 देगा, ये वैल्यू क्या देगा, 1 नहीं है। ठीक है, तो ये मुझे फैच नहीं करेगा। फिर मैं गया L1 ऑफ 1, यानी मुझे क्या करना है, आइटरेट करना है। क्या आइटरेट करना है? उनकी L1 की वैल्यूज को किसके बेसिस पे, इंडेक्सेस के बेसिस पे। तो यानी मुझे 0 0 1 1 2 2, यानी L1 ऑफ I एग्जैक्टली इक्वल्स टू L2 ऑफ I कर दूं तो, और I को किस में आइटरेट करा दूं, I सबसे पहले 0 हो जाए, फिर 1 हो जाए, फिर 2 हो जाए। तो L1 ऑफ 0 एग्जैक्टली इक्वल्स टू L2 ऑफ 0 हो जाए, देन L1 ऑफ 1 एग्जैक्टली इक्वल्स टू L1 ऑफ 1 हो जाए। ठीक है, ये पार्ट अगर मुझे मिल जाता है, लेट्स सपोज, तो डेफिनेटली मुझे क्या होगा, इस तरह से मैं अपने उसको वर्क कर सकता हूं। गॉट इट एवरीवन? यस और नो? समझ में आया? यस सर। तो यहाँ पे क्या है, इसी तरह ये क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर I इन रेंज 0 टू L1, लेंथ ऑफ L1 क्यों लिया, 0 टू लेंथ ऑफ L1 का पर्पस क्या है? सर हम L1 के साथ कंपेयर करवा रहे हैं L2 लिस्ट को। तो ये क्यों लिया, लेंथ ऑफ L1 क्यों लिया मैंने? सर लेंथ दोनों ऑफ की लेंथ सेम नहीं L1 है में इसलिए। वन सर बाय वन, हाँ वन सर बाय वन। L1 और L2 की लेंथ सेम नहीं है, इसलिए हमने L1 लिया ताकि वो L1 तक की लेंथ तक ही वो कंपेयर करे, क्योंकि L2 में वैल्यू एक्स्ट्रा है। डेफिनेटली दो पर्पस है। सबसे पहले क्या है कि अगर मेरी लिस्ट में ऐसे गिनूंगा थोड़ा ना, 0 1 2 3 4 5 6, ऐसे थोड़ा ना गिनूंगा। मैंने कहा कहाँ से शुरू करना है, 0 से शुरू करो, कहाँ तक जाओ, लेंथ ऑफ L1। अब लेंथ ऑफ L1 लेट सपोज इसके अंदर 18 एलिमेंट्स है, तो ये क्या देगा 18। और मुझे पता है पाइथन मूव करता है, रेंज अगर यूज करूंगा ये 17 तक जाएगा, तो मुझे 17 तक ही तो जाना है, क्योंकि 0 इंडेक्स से शुरू होता है 18 एलिमेंट से, तो इसका लास्ट इंडेक्स क्या होगा, 17। गॉट इट? समझ में आया? तो इसीलिए मैंने लेंथ ऑफ L1 ले दिया, यानी ये अगर काउंट कर लेते 1 2, इससे अच्छा काउंट करने से अच्छा हम देख ही लेते हैं कितने उसमें एलिमेंट्स हैं मेरे लिस्ट L1 में। ठीक है, तो लेट्स सी 28, ये कितने एलिमेंट्स हैं, 28। आई डोंट थिंक सो, कुछ गलत दे रहा है ये, होंगे क्या 6 8 10 12, या होंगे। ठीक है, और L2 में
चेक कर लेते हैं। L2 में कितने हैं 28, दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि अब यहाँ पे मुझे काउंट नहीं करना पड़ा, तो मैंने L1 ये लिखने की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, या तो 28 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैंने या फिर क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि ये खुद अपने आप में क्या है लेंथ ऑफ L1, तो ये कहाँ तक जाएगा लेंथ ऑफ L1, जितने भी उसमें लेंथ में एलिमेंट्स है वो मैंने उसे रेंज दे दी। गॉट इट। फिर मैंने चेक किया L1 ऑफ I एग्जैक्टली इक्वल्स टू L2 ऑफ I है क्या, अगर है तो प्रिंट करो वो L1I L2I, यानी L1I में कौन सी वैल्यू थी, L2I में कौन सी वैल्यू थी, एंड I क्या बताएगा मुझे, उसका इंडेक्स बता देगा। तो हेयर यू कैन सी, जब मैं इसे रन कर रहा हूं तो देख सकते हो आप, ये बता रहा है कौन कौन सी वैल्यू इक्वल है, 4 इंडेक्स 2 पे, 8 इंडेक्स 6 पे, 5 इंडेक्स 14 पे, और 6 इंडेक्स 18 पे। गॉट इट, समझ में आया? Yes, sir. यस एवरीवन। तो ये कंपैरिजन हुआ मेरे किसका, लिस्ट का कंपैरिजन हुआ। एनी डाउट? नो सर। तो इसी तरह आप देख सकते हो कि आप उसे डिफरेंट डिफरेंट वे में भी लिख सकते हो, है ना। तो ये मैंने कहा क्या ये मुझे बता रहा है कौन से एलिमेंट इक्वल है, यानी एल्स कंडीशन डाल दिया, तो ये बता रहा है नॉट इक्वल 0, ठीक है, दैट्स अ 2 and 1। तो ये मुझे बता रहा है कि पहले क्या है इंडेक्स 0 और लिस्ट 1 में 2 है, उसमें 1 है। ये बता रहा है बोथ द लिस्ट एलिमेंट आर इक्वल एट इंडेक्स 2, क्योंकि वहां पे 4 है। तो इसे थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, इंडेक्स अब थोड़ा ज्यादा सही है ना। तो ये हमें थोड़ा सा शो करेगा। यहाँ भी ऐसे ही कर देते हैं, नॉट इक्वल देन इंडेक्स where it is the error, that's a print both the elements, okay. Oh, sorry. Anyone, any error? This one is clear. Okay, now it's okay. ये इक्वल है, which one is also लाइन 58 के अंदर नहीं X मिल गया एरर मिल गया। यस सर यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास आ गया नॉट इक्वल इंडेक्स 0, ठीक है, इंडेक्स 1, देन इस तरह से वो आपको शो कर रहा है। तो आपको इस तरह से आपकी वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना वैल्यूज ले सकते हो। अब जैसे बोथ द लिस्ट इंडेक्स 2 और वैल्यू क्या है 4 इक्वल, ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो दैट्स अ वे क्या रेंज फंक्शन का कैसे हमें यूज करना है, ठीक है। नाउ दैट्स अ रिवर्स पार्ट आल्सो, यानी जो हमने स्लाइसिंग और इस सब में देखा था, तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं रिवर्स पार्ट में भी वर्क कर सकते हैं। तो जस्ट हाउ टू डू इट, लेट्स सी, कम टू द पॉइंट। तो मैंने कहा ठीक है, लेंथ ऑफ L1 सिंपल, लेंथ ऑफ L1 माइनस 1 क्या हो गया, यानी मैंने लास्ट इंडेक्स दे दिया। यानी अगर मेरे L1 के अंदर दैट्स L1 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मैंने कहा क्या, मुझे क्या चाहिए, लेंथ ऑफ L1 माइनस 1, सिंपल। अब सॉरी, मेरा माइंड वही मीटिंग में जा रहा है बार बार।
1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, मेरे पास ये कुछ एलिमेंट्स है। अब मुझे क्या करना है, मैं ये चाहता हूँ कि ये किस तरह से ले, सबसे पहले यहां से शुरू हो, इस तरह जाए। ठीक है, तो मुझे स्टार्टिंग पॉइंट पहले इसे क्या देना पड़ेगा, रेंज के अंदर ये वाला, तो 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 है, 7 देना पड़ेगा। देन कॉमा, कहां तक जाना है, यहां तक जाना है, तो मुझे यहां तक जाना है, तो यानी ये 0 है, अगर 0 दे दूंगा तो 1 पे स्टॉप हो जाएगा, तो मुझे कहां पे देना पड़ेगा, -1। ठीक है, क्योंकि -1 पे दूंगा तब जाके 0 पे स्टॉप होगा। देन डायरेक्शन कैसी है, -1। ठीक है, तो मैं इस तरह दे सकता हूं। अगर मैं इसकी लेंथ देखता हूं तो लेंथ ऑफ L1 क्या है, सिंपल 8। ठीक है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, अगर इस 7 को मुझे मैच करना है तो मैं क्या लिख सकता हूं, रेंज लेंथ ऑफ L1 माइनस का 1 कॉलन, दिस इज -1 कॉलन -1। ये समझ में आया एवरीवन, सिंपल, यस और नो, हाँ ना बोलो, यस सर। है ना, तो सिंपल है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं, मेरे पास ये लिस्ट थी। ठीक है, तो मैंने कहा इसे मुझे रिवर्स में करके दे दो। L1, it is not taking, yeah, oh sorry, so that's a range। तो मैंने कहा रेंज दिया है, उसे कहाँ से दिया है, लेंथ ऑफ L1 -1 से। तो लेंथ ऑफ L1 यानी 0 1 2 3 4 5, दैट्स अ 5 -1, सिंपल -1 5 4 3 2 1, तो मुझे इस तरह से वो एलिमेंट दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने लिस्ट को आइटरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास आपकी वैल्यूज इस तरह रिवर्स ऑर्डर में आ गई, 90 12 18 587 3 4। तो लेंथ ऑफ L1 है सिंपल यानी 5, तो L1 ऑफ 5 इंडेक्स दिस वन, L1 ऑफ 4 इंडेक्स दिस वन, इस तरह से आपको रिवर्स में फॉर लूप प्रिंट कर देगा। इसके इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, एक दो क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंस होता है, बट पता होना चाहिए क्या रेंज को हम रिवर्स में भी वर्क कर सकते हैं। गॉट इट एवरीवन, यस और नो, इट्स सिंपल, एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस पार्ट, यस 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 यस, सर सर एक बार ऊपर कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, ये लो, पूछो पूछो जल्दी। तो सर ये ट्रिपल -1 क्यों आया, थोड़ा ये डाउट है। जैसे उसमें तो हमने बताया लेंथ L1 और -1 हमने -1 से स्टार्ट किया, एंड फिर हमारा जो -1 अच्छा एंड पॉइंट, और फिर -1 डायरेक्शन, ये सही है? आप ही ने आंसर दिया, मैंने थोड़ा बताया आपको, आप ही ने आंसर दिया, आप ही को। लेकिन इसमें हमने कॉलम यूज कर रहे हैं, उसमें हमने वो डबल डॉट, उसे क्या बोलते हैं, व्हाट, वो डबल डॉट यूज किए थे जो आपने जब एक्सप्लेन किया था। वो स्लाइसिंग में होता है, रेंज में कॉमा ही यूज करते हैं, कॉमा ही यूज किया गया है। मैंने क्या कॉलन बताया क्या, ओके। ये रहा स्टार्ट पॉइंट कॉमा दिस वन, मैंने क्या वो कॉलन बताया अच्छा क्या स्टार्टिंग में, ठीक, नहीं नहीं, अभी आपने बताया तो मेरे दिमाग में वही था, वो लिस्ट वाला था। ओके स्लाइसिंग गॉट इट। से कनेक्ट करता अच्छा है। ठीक है, नाउ कम ठीक टू द ठीक है। पार्ट दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेस्टेड फॉर लूप। अब ये नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है, जैसे हमने क्या पढ़ा था, नेस्टेड कंडीशनल लूप पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, क्या होता था नेस्टेड कंडीशनल लूप, नेस्टेड कंडीशनल लूप या सर कंडीशन के अंदर कंडीशन दी गई या थी। मीन्स दैट कंडीशन के अंदर कंडीशन, पहले ये चेक करो, ये चेक करने का दिया। इसी तरह क्या होता है, नेस्टेड फॉर लूप होता है। अब नेस्टेड फॉर लूप को समझना, उसका बस लॉजिक समझ जाओगे तो आपको सब कुछ आ जाएगा। तो लेट्स सपोज मैंने कहा मेरे पास एक लिस्ट है L1, there are some elements and 4 kind of element, L2 there are some elements 1 3 10 20 and 100। ठीक है, ये एलिमेंट है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, बड़ा इजी वर्क कर रहे थे। इजी वर्क मीन्स दैट सिंपल ये वर्क कर रहे थे, है ना। बट
अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरी L1 का फर्स्ट एलिमेंट जाओ और देखो L2 में कहीं भी 1 आ रहा है क्या, चेक करो। यानी अब मुझे एडजेसेंट वर्क नहीं करना कि एक के सामने एक पे वर्क नहीं करना, अब मुझे वर्क करना है कि 1 ले L1 में, L2 में जहां पूरे L2 में चेक करे कहीं भी 1 आ रहा है तो उसको मुझे दे दे। फिर सेकंड एलिमेंट ले, चेक करे कि 2 कहीं और भी आ रहा है तो वो मुझे दे दे। फिर 5 चेक करे और वो मुझे दे दे। तो इस तरह से वो क्या करे, मुझे चेक कर करके मेरे एलिमेंट को देता जाए। गॉट इट? समझ में आया क्वेश्चन क्या है? यस और नो? यस Yes, सर। sir. सर यानी मुझे ये समझ में आया कि अगर एक वैल्यू को लेके मैं पूरी वैल्यू को चेक करना चाहता हूं तो मुझे क्या है, पहले एक वैल्यू जाए वो पूरे इस पे चेक करे। तो यानी इसके लिए एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा और एक फॉर लूप इसके लिए लगाना पड़ेगा। तो लेट्स सी, देखते हैं किस तरह फॉर लूप वर्क करेगा। तो मैंने कहा ये मेरे पास 2 लिस्ट है और मुझे क्या करना है, वो एलिमेंट फेच आउट करने जो दोनों में से किसी भी वैल्यू इक्वल है किसी भी इंडेक्स पे। तो मैंने 12 को लिया, चेक किया किसी भी इंडेक्स पे इक्वल है क्या, अगर है तो दे दे मुझे कहां पे है। दैट्स अ 12 एंड दैट्स अ 12 है। 14 जाएगा, चेक करेगा। तो एक लूप तो मैंने कहा फॉर आई इन L2। तो फॉर आई इन L2 क्या करेगा, सबसे पहले आई क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर वो क्या है, L3 में जाके चेक करेगा। तो L3 में भी मुझे 1 बाय 1 आइट्रेशन करनी पड़ेगी, सिंपल। तो मैंने कहा फॉर j इन L3, यानी i हो गया L2 और j L3 में मूव करेगा। अब इसका एक लॉजिक है, जब हम इस तरह से लिखते हैं तो इसे हम कहते हैं दैट्स अ पेरेंट लूप एंड दिस इज चाइल्ड लूप। ठीक है, तो पेरेंट लूप में मेरे पास एक वैल्यू आ गया 12। अब ये गया कहां पे, यहां पे फॉर j इन L3। तो j इन L3 कब तक मूव करता रहेगा, जब तक वो यहाँ पे सारी वैल्यूज को आइटरेट नहीं कर लेता। जब वो सारी वैल्यूज को आइटरेट कर लेगा तब वो कहां पे जाएगा, फॉर लूप पे दोबारा से पेरेंट लूप पे जाएगा सेकंड आइटरेशन के लिए, जहां पे I2 क्या, I1 अगर मैं कह रहा हूं इसे फर्स्ट आइटरेशन, जैसे I2 ऑफ द सेकंड आइटरेशन वो क्या हो जाएगा 14। गॉट इट? समझ में आया नेस्टेड फॉर लूप का वर्क क्या है? यस और नो? Yes, sir. यस सर है ना? तो यस सर। तो यहाँ पे अब आप समझ सकते हो, फॉर i इन L2 फॉर j इन L3। तो i सबसे पहले क्या हुआ 12, ठीक है, कहां पे गया, यहां पे गया। अब j इन L3, तो j सबसे पहले क्या हुआ 21, इसके बाद कहां गया, यहां पे गया, क्योंकि अब ये फॉर के अंदर वर्क कर रहा है। किसके अंदर, चाइल्ड जो लूप है उसके अंदर वर्क कर रहा है। इफ i एग्जैक्टली इक्वल्स टू j, i क्या है 12 एंड j 21 है, नहीं है तो एल्स पे चला गया वो, ठीक है। इफ नॉट ट्रू, नॉट इक्वल, इसने बताया। लेकिन अभी ये वाला जो चाइल्ड फॉर लूप है ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो यानी ये कहां पे दोबारा से जाएगा, इस वाले चाइल्ड फॉर लूप पे जाएगा दोबारा से। मैं इसे एक बार दोबारा से बता देता हूं जिससे आपको फिर से समझ में आए। आंखें, दिमाग और कान तीनों खुले रखना, ठीक है। तो फर्स्ट आइटरेशन के लिए आई क्या हुआ 12, ये हमें समझ में आया। दिस इज माय पेरेंट लूप एंड दिस इज माय चाइल्ड लूप, ठीक है। अब फर्स्ट आइटरेशन के लिए j इन L3, j सबसे पहले क्या हुआ 21, ये इस ब्लॉक का पार्ट है, चाइल्ड लूप का पार्ट है। इफ कंडीशन इसके अंदर है तो ये इसने चेक किया कि i एग्जैक्टली इक्वल्स टू j है, नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो नहीं है, कहां पे चला गया, एल्स पे चला गया। एल्स पे कोई कंडीशन नहीं है तो इसने दे दिया नॉट इक्वल, आंसर क्या आ गया नॉट इक्वल, और वैल्यू दे दिया 12 एंड 21। देन अब ये जो फॉर लूप है चाइल्ड वाला लूप वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये दोबारा किस पे आएगा, इस पे आएगा। तो i तो 12 है ये, ठीक है। अब j के क्या हो जाएगा 18, चेक करेगा 12 एंड 18 है, नहीं है, तो एल्स पे दोबारा आ जाएगा नॉट इक्वल 12 एंड 18। फिर दोबारा किस पे जाएगा, चाइल्ड लूप पे जाएगा दोबारा से। अब 12 के लिए चेक करेगा, ठीक है। देन i 12 है, हाँ 12 है, ये एग्जैक्टली इक्वल्स टू 12 है, प्रिंट कर देगा इक्वल, देन 12 एंड 12। फिर दोबारा फॉर लूप पे जाएगा क्योंकि अभी भी बाकी एलिमेंट्स बचे हैं। तो ये इस तरह से चाइल्ड लूप जब लास्ट में 67 आ जाएगा, यानी i 12 है एग्जैक्टली इक्वल्स टू 67 है, इसके बाद फिर वो कहां मूव करेगा, इस पे,
अब सेकेंड आइट्रेशन करेगा, I2 क्या हो जाएगा 14। अब 14 के लिए पूरे उसमें चेक करेगा। गॉट इट? समझ में आया लॉजिक किस तरह वर्क कर रहा है? Yes, sir. तो लेट्स सी, आप देख सकते हो अपने क्वेश्चन के आंसर इस तरह से आपके पास आ जाएंगे। आपके पास आपके आंसर आ गए। तो ये इस तरह से आपकी 12 के लिए सारी वैल्यूज पे चेक करेगा, 14 पे चेक करेगा। तो इस तरह से नेस्टेड फॉर लूप वर्क करता है। गॉट इट? समझ में आया? यस और नो? अब मैं चाहूं तो इसे 2 लाइन का भी कोड कर सकता हूँ। रियली मैं चाहूं तो इसे 2 लाइन का भी कोड कर सकता हूं, बट अभी नहीं करेंगे, यानी वो डिफरेंट पर्पस है। ठीक है, वहां पे हम डिफरेंट वे में देखेंगे कैसे है, क्योंकि अभी करूंगा तो फिर आप कहोगे अरे सर मैं तो इसी शॉर्टकट को यूज करूंगा, तो आप नेस्टेड फॉर लूप नहीं सीख पाओगे, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉट इट? समझ में आया नेस्टेड फॉर लूप एवरीवन? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. नाउ कम टू द पार्ट सम स्टेटमेंट्स, यानी अब थोड़ा सा क्या है, हम ये देखेंगे कि मेरे स्टेटमेंट के अंदर ही हम कैसे स्टेटमेंट यूज करेंगे। ठीक है, ये और देख लेंगे। एग्जॉस्ट तो नहीं हो रहा? अगर एग्जॉस्ट हो रहा होगा तो फिर हम कल भी कर सकते हैं। नहीं सर, अभी तो टाइम कितना हुआ? ठीक है, तो नाउ कम टू द पार्ट कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। अब ये कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट क्या है इसको समझने का कोशिश करते हैं। तो हम अभी पढ़ेंगे कॉन्टिन्यू, ब्रेक एंड पास। तो ये समझेंगे क्या है, ये कैसे वर्क करता है और किस तरह से इस पे वर्क करना है। वेट, सो लेट्स सी, मैंने आपको एक आपका नेम लिया, दैट्स अ वेरिएबल नेम मनीष। ठीक है, अब मैंने कहा क्या इसमें चेक करो क्या n कहां पे आ रहा है। सिंपल, मैंने कहा n कहां पे आ रहा है, इसने चेक किया कि n आ रहा है। मैंने फिर इसे कंडीशन दिया, अगर n मिल जाए आपको तो उसे प्रिंट मत करना, बाकी सबको प्रिंट करना। यानी मैंने क्या कहा, क्या मनीष में जाओ और देखो n अगर आ रहा है तो n को प्रिंट मत करो, बाकी सबको प्रिंट करो। यानी m को भी करो, a को भी करो, i को भी करो, s को भी करो, h को भी करो। मैं ये चाहता हूं क्या सिर्फ इसको रहने दो, बाकी सबको प्रिंट करो। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या एक नेम है सूरज, SURAJ, सिंपल। ठीक है, मेरे पास नेम है। मैंने कहा फॉर आई इन एस चेक करो इफ आई एग्जैक्टली इक्वल्स टू आर, ये है। तो मैंने क्या कहा, कॉन्टिन्यू कर दो। कॉन्टिन्यू मतलब क्या है, जब ये कंडीशन मिली इसे तो ये दोबारा से कहां चला गया, फॉर लूप पे चला गया। बाकी एल्स करो प्रिंट आई। यानी ये किस तरह वर्क कर रहा है, सबसे पहले आई क्या हुआ, एस। ठीक है, चेक किया इसने, यहाँ पे आया है क्या, नहीं है, तो ये है ही नहीं, तो कंटिन्यू में तो जाएगा नहीं, कहां चला गया, एल्स पे चला गया। प्रिंट कर दिया आई एस, देन बैक टू द लूप। अब आई क्या हुआ, यू हुआ। चेक किया नहीं है, तो ये कंडीशन ट्रू हुआ ही नहीं, तो कंटिन्यू में जाएगा नहीं, सीधे कहां चला गया, एल्स पे। प्रिंट क्या किया, यू। नाउ फिर इसके बाद फिर से आया, किसके लिए आया, नेक्स्ट कंडीशन के लिए। अब आई क्या हुआ, आर। चेक किया आई एग्जैक्ट, हाँ ये है, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यू। कॉन्टिन्यू जैसे ही मिला तो कहाँ गया, सीधे फॉर लूप पे दोबारा चला गया। यानी अब आई इसके बाद क्या लेगा, ए। देन कॉन्टिन्यू पे ये कंडीशन ट्रू होगा नहीं, आई एग्जैक्टली इक्वल्स टू कहाँ आ जाएगा, प्रिंट। तो क्या करेगा, ए एंड देन जे। गॉट इट? समझ में आया व्हाट द पर्पस ऑफ कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट, यस और नो? Yes, sir. यस सर। तो इस तरह से आप कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट को यूज कर सकते हो। लेट्स सी, इसे रन करते हैं और आंसर देख लो। गॉट इट? सिंपल, दैट्स अ कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट, वेरी वेरी सिंपल। क्या मेरे पास कुछ कंडीशन है, मैं उसको क्या करना चाहता हूँ, जंप करना चाहता हूँ, तो आई कैन यूज द कॉन्टिन्यू। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको यूज कर सकते हो फॉर दिस पर्पस। नाउ कम टू द पार्ट दैट्स अ ब्रेक स्टेटमेंट। अब ब्रेक क्या होता है, सिंपली मेरे फॉर लूप को स्टॉप करने के लिए। मैंने कहा जैसे ही आपको आर मिले उसके बाद आगे फॉर लूप पे वर्क ही नहीं करना है। जैसे होता है ना कि अब जैसे आपको अपनी मंजिल मिल गई तो आप वहां पे क्या होते हो, स्टॉप हो जाते हो। सिमिलरली तो इट्स अप टू यू। तो ब्रेक भी यही करता है कि जैसे ही हमें ये, लेट्स सपोज देयर इज अ गोल इन योर माइंड, वंस यू अचीव इट दैट गोल, देन यू कैन से आई हैव टू टेक अ ब्रेक। और मे बी आफ्टर योर एग्जाम, होता है ना कि आपने एग्जाम दिया एंड देन
you need some break, and then that's why you just plan for a trip, maybe hill station, कहीं भी चले गए, तो वो kind of break, तो वहां पे क्या है, that's a break. तो that's सूरज is that in this particular name. मैं कहा जैसे ही आर मिले उसके बाद क्या करो, ब्रेक कर दो, सिंपल. यानी that's a not a statement which is related to the continue one. continue one क्या करता है, जंप करके दोबारा फॉर लूप पे भेज देता था. मैंने कहा ये चेक करो, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू इन एस, ये चेक किया नहीं है ट्रू, तो ये इसके इंडेंटेशन पे प्रिंट एस किया, देन यू किया, देन ब्रेक, जैसे ही आर मिला ब्रेक, खत्म, टू आपको प्रिंट होके आ जाएगा. Here you can see, got it? So difference पता चला continue and break statement में? यस सर, वो वहीं पे छोड़ देगा मतलब ब्रेक के Yes, अंदर. sir. यस सर. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो क्या करेगा, वहां पे ही छोड़ देगा, ठीक है, दैट्स अ ब्रेक थिंग. तो लेट्स सपोज मेरे पास string है, मैंने इसे प्रिंट किया, देन यू कैन सी क्या st मेरे पास आ गया, सिंपल, ठीक है. नाउ लेट्स सी, मैंने कहा कि अब स्टेटमेंट को क्या करो, पास कर दो. पास मींस क्या होता है, जैसे मनीष, रोहित एंड गोपाल, आप तीनों एक ही सीक्वेंस में बैठे हो. सीक्वेंस मतलब मींस दैट आगे एक के पीछे एक बैठे हो, ठीक है, दैट्स अ क्यू. तो गोपाल से मैंने कहा गोपाल इज एट फ्रंट एंड देयर बिहाइंड दैट देयर इज अ रोहित एंड देयर आफ्टर मनीष. मैंने गोपाल से कहा गोपाल यू हैव देयर इज अ बॉल, यू हैव टू पास टू रोहित, ठीक है, तो उसने पीछे पास कर दिया. सिमिलरली पास मींस दैट कि मैंने कहा यहाँ पे पाइथन को कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट कुछ मत कराओ, सिंपली पास कर दो. यानी अगर ये कंडीशन ट्रू है तो सिंपली आगे जाके पास कर दो, यानी पास मतलब आगे बढ़ जाओ, नए सेल पे चले जाओ. तो हियर यू कैन सी, जैसे ही मैंने पास किया स्टेटमेंट को, तो मेरे पास सिंपली आई पे चेक किया, नहीं है, प्रिंट करता जाएगा, एंड देन string मुझे प्रिंट कर देगा, सिंपल. तो पास इसीलिए होता है कि मुझे अगर ये कोई कंडीशन है तो उसे पास कर दो. अब जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, अगर उसे जब आर मिला तो मैंने कहा पास कर दो, सिंपली पास, यानी कुछ है ही नहीं, दे दो. अगर मैं देखो यहाँ पास नहीं लिखूंगा, यानी मुझे अगर कोई कंडीशन ट्रू मिलती है ना, तो उसके नीचे मुझे इफ के नीचे कुछ ना कुछ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, बट मैं नहीं चाहता कि मैं प्रिंट कराऊं या कुछ भी दूं, तो मैंने कहा पास कर दो. तो आपके पास आर वाली कंडीशन को छोड़ के बाकी सारी कंडीशन आपके पास आ जाएंगी. सो दैट्स अ पास. अब आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया ना कॉन्टिन्यू जैसा. हाँ, कॉन्टिन्यू जैसा ही हो गया, देयर इज नो डिफरेंस. अब जैसे लेट्स सी, वेट, देखो ये मैंने क्या किया, प्रिंट आई इसके अंदर कर दिया, सिंपल. यानी ये जो पास स्टेटमेंट है ये कब प्रिंट आई करेगा, जब सिंपली मेरी ये कंडीशन ट्रू होगी. तो आपने इसे रन किया एंड देन यू विल गेट ओनली आर, ठीक है. तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, पास कर सकते हो स्टेटमेंट. यानी एक सेल आगे वो वहां पे कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, जैसे यहाँ पे मुझे अगर मैं पास नहीं करता तो मुझे कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ता ना. तो मींस अगर मैं नहीं देना चाहता कि ये कंडीशन जो ट्रू हो रही है इसके अंदर कुछ भी आउटपुट ना मिले मुझे, तो मैंने कहा सिंपली पास कर दो, दैट्स वन. तो वो क्या करेगा, जो आर है, जबकि इसे आर को प्रिंट करना चाहिए था, मैंने कहा नहीं प्रिंट नहीं कराना, मुझे पास करना है, तो पास, सिंपली पास किया उसने, फिर दोबारा फॉर लूप पे चला गया, चेक कर रहे, तो string गॉट इट. अब आपने कहा सर यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर दूं, आपने कहा ओके, लेट्स सपोज आपने कहा मैं सर यहाँ पे कंटिन्यू कर दूं, तो डेफिनेटली यू कैन डू दैट कंटिन्यू आल्सो, तो यू विल गेट द सेम थिंग, ठीक है. तो इट्स योर कॉल. तो पास का जो सिग्निफिकेंस है वो कंटिन्यू का बस लॉजिक क्या है, कंटिन्यू बैक टू द लूप, पास बैक टू द लूप नहीं करता. जैसे लेट्स सी मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपने यहाँ पे कंटिन्यू किया और फिर यहाँ पे क्या किया, प्रिंट किया, किसको प्रिंट किया, आई को, तो अब आपको आर नहीं मिलने वाला, ठीक है. तो देख सकते हो, बट यहाँ पे अगर आपने पास किया तो आपको आर भी मिलेगा, ठीक है. दैट्स अ डिफरेंस, क्योंकि वो आगे क्या कर रहा है, सेल को पास कर रहा है. गॉट इट, समझ में आया, पास, कंटिन्यू एंड द ब्रेक वन. सो दीज आर द एसेंशियल स्टेटमेंट टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. जैसे अब यहाँ पे है मेरे पास कोई लिस्ट है, मैंने कहा इफ आई ये 0 है तो पास करो, मुझे क्या वो वैल्यू जो 3 से डिविजिबल है उसका रिमाइंडर 0 है, मुझे वो वैल्यू का कुछ करना ही नहीं, उसे प्रिंट नहीं करानी, ठीक है. तो उसे प्रिंट नहीं करानी, तो मैंने कहा पास कर दो, तो मुझे सारी वैल्यूज क्या
5 वाली जो वैल्यूज हैं जो डिविजल हैं वो मिलेगा, बाकी सारी वैल्यू मिलेंगी, लेकिन 3 वाली वैल्यूज नहीं मिलेंगी। तो हियर यू कैन सी 1 2 4 5 10, तो क्या 3 6 ये दो वैल्यूज हैं जो कैसी हैं, मेरी 3 से डिविजल है, लेकिन मैं प्रिंट नहीं कराना चाहता था। 1 2 4 5 10 गॉट इट, यस और नो, सिंपल यस सर। स्टेटमेंट। तो हमने क्या क्या देखा, रेंज फंक्शन देखा, नेस्टेड फॉर लूप देखा, है ना, फिर हमने देखा क्या देखा, रिवर्स। वो तो रेंज का ही है, रेंज को रिवर्स कैसे करना है, ठीक है। फिर हमने देखा क्या कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट कैसे यूज करना है, ब्रेक स्टेटमेंट कैसे यूज करना है, एंड उसके बाद हमने देखा पास स्टेटमेंट कैसे यूज करना है। नाउ देयर इज अनदर लूप व्हिच इज फॉर एल्स, यानी जैसे इफ एल्स था ऐसे ही फॉर एल्स है। तो इसे समझने का कोशिश करते हैं कि फॉर एल्स वर्क कैसे करता है। फॉर एल्स, तो फॉर बहुत इजी है। लेट्स सपोज मैंने कहा फॉर आई दिस वन, ठीक है, ये इस पे जाओ और एग्जैक्टली इक्वल्स टू ए है तो कंटिन्यू कर दो, यानी मींस ए को छोड़ के बाकी सब प्रिंट करेगा, सिंपल। नाउ जैसे ही फॉर लूप कंप्लीट हो तो मैं चाहता हूं मेरे पास आ जाए माय नेम इज ईशान, ऐसे करके प्रिंट कर दे, ठीक है। तो यानी फॉर एंड एल्स आपस में क्या है, एसोसिएटेड है। अगर फॉर लूप कंप्लीट होगा तभी वो एल्स पे जाएगा और एल्स में जो स्टेटमेंट है वो आपको दे देगा। यानी for and else both are associated with each other. If I'm using for else, both are associated. If my for loop is completed, then it will go to the else, and whatever the condition is given under the else, it will be printed. So here you can see that's the one, except A, you will get your answer with my name is Ishan. Got it? Now let's see, अगर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ब्रेक कर देता हूँ, तो हमें ब्रेक पता है, यानी फॉर लूप मेरा बीच में ब्रेक हो गया तो एल्स वाला नहीं प्रिंट होगा, क्योंकि जब फॉर लूप प्रिंट होगा तभी वो एल्स पे जा पाएगा, अदरवाइज वो एल्स पे नहीं जाएगा। तो अगर मैं ये यहाँ पे ब्रेक कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, ESH, सिंपली गॉट इट। तो ये एल्स को प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि फॉर मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, फॉर कंप्लीट होने के बाद ही वो एल्स पे आता है। यस और नो, समझ में आया? यस सर। तो दैट्स अ पार्ट, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप खुद कर सकते हो, जैसे फॉर एल्स स्पेशली फॉर प्राइम नंबर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि मुझे प्राइम नंबर चेक करना है, ठीक है, तो मैं इस तरह से प्राइम नंबर चेक कर सकता हूँ कि 2 इज प्राइम है कि नहीं। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, इसका लॉजिक क्या होता है, खुद सोचना, फिर आपको पता चलेगा। अगर समझ में आता है इट्स गुड, नहीं तो कल हम लोग व्हाइल लूप पे वर्क करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर लूप जो हमने अभी तक पढ़ा, बाकी हम आगे वर्क करेंगे। दैट्स अ डिफरेंट पार्ट के, और कैसे किस किस चीजों पे वर्क कर सकते हैं थ्रू द व्हाइल लूप, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द व्हाइल लूप। व्हाइल लूप इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एट द सेम टाइम। यस, एनीवन हैविंग एनी डाउट, एनी इशू? गोपाल, मनीष, रोहित? नो सर। ठीक, तो प्रैक्टिस करना है इसका, ठीक है। और यस आपका एक असाइनमेंट ओपन होगा, दैट्स असाइनमेंट 3, ठीक है, जो फॉर लूप पे पूरा बेस्ड है। सर। वो असाइनमेंट्स अभी भी रन नहीं हो रहे, मैंने ट्राई करे थे। अरे आपने स्टार्टिंग में क्यों नहीं बोला मेरे से? वो एक्चुअली मैं कल भी भूल गया था। कल कल जब बोला। कल क्लास होगा ना, स्टार्टिंग में मेरे से बोलना, ठीक है, तो मैं बैक एंड पे रन कर दूंगा, ठीक ठीक है। चलो ओके, ओके सर। चलो मनीष, गोपाल, रोहित, एनी डाउट सो फार? नो सर, नो नो सर। सर, नो। चलो ठीक है ना, तो कल हम लोग व्हाइल लूप करेंगे, कल हमारा लूप कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब मीन से दैट आई कैन से 50-60% कोडिंग कंप्लीट हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीक करेंगे डिफाइनिंग फंक्शन। नेक्स्ट वीक हमारा पाइथन कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट मतलब बेसिक्स पाइथन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग फिर कोडिंग वोडिंग कर सकते हैं, यानी जो असाइनमेंट है वो कर सकते हैं डिफाइनिंग फंक्शन के, अपने खुद के फंक्शंस बनाएंगे हम, जैसे इंडेक्स का प्रॉब्लम था, रिमूव का प्रॉब्लम था, फाइंड का प्रॉब्लम था, तो वो हम खुद के अपने फंक्शंस क्रिएट करना सीखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक हमारा वो चलेगा, तो नेक्स्ट वीक तक हमारा पाइथन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देन देयर आफ्टर हम लोग गेम डेवलपिंग पे जाएंगे, अगर आपका चॉइस होगा तो। कि सर ठीक है, हमें पाइथन बहुत अच्छा समझ में आ गया है, ठीक है, तो हमें अब ऊप्स पढ़ा दो सर और गेम डेवलपमेंट समझा दो, तो वी कैन गो फॉर दैट पार्ट ऑल्सो। क्या गेम डेवलपमेंट एंड ऊप्स के लिए भी जा सकते हैं, ठीक है। वो थोड़ा सा टफ होता है, वो थोड़ा सा नहीं होता, काफी टफ होता है। डेटा साइंस में गेम डेवलपमेंट आपसे कोई पूछेगा नहीं, सबसे पहले मैं बता दूं। अगर यू आर जस्ट गो फॉर मैरिली
you are going for merely data science, then no company would ask about the Python development and the game development, and oops के बारे में बहुत कम कंपनीज पूछती हैं. बट इट्स योर ओन इंटरेस्ट. मैंने स्टार्टिंग में कहा था वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि सर हमें तो सीखना है गेम डेवलपमेंट, तो सीखेंगे. ठीक है, आपने कहा कि नहीं सर हमें समझ में नहीं आ रहा, दैट्स अ टफेस्ट पार्ट, तो वी कैन ऑल्सो गिव अप. तो मोस्टली मेरे बैच में अभी तक सबने गिव अप करवाया. किसी ने मतलब एक बैच था जिसने गट्स दिखाए कि सर हाँ हमें गेम डेवलपिंग करना है, हमें सीखना है, तो शुरू किया. एक हफ्ते में गिव अप कर गए, सब गिव अप कर गए कि नहीं सर रहने दीजिए इसकी, इससे तो और पाइथन खराब हो जाएगा. ऐसा उनका सोचना था कि इससे और पाइथन खराब हो, क्योंकि वो लोग डर गए थे. तो मेरे अकॉर्डिंग ये है कि आप डरना मत, तो आपको समझ में आ जाएगा. क्योंकि हर चीज जब इनिशियल बिगिनर होते हैं ना तो हर चीज टफ लगता है, लेकिन once you practice more and more and more and more, then you will get each and everything. That's the beauty of the coding. Coding is not a rocket science, I'll tell you. It's a just game of practice. The more you practice, the more you get. Really, that's my personal experience. कि coding का जो phobia होता है, it's all about कि analytical है, logical है, ये है, कुछ भी नहीं है. That's all the game of the practice. The more you practice, the more you get. And really, with the experience also, you will get the more logic in your mind. How to just do it. Okay, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है. तो कोडिंग में बस एक ही चीज बताऊंगा कि कभी भी डरना मत. कुछ चीज समझ में नहीं आ रहा, दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, बट डरना मत. क्योंकि मोस्टली क्या होता है ना, लोग फोबिया ले जाते हैं. दैट्स अ फोबिया पर्टेनिंग टू द कोडिंग. हाउ मे आई डू इट. अब जैसे ना सिंपली मैं अगर आपको ये दिखाऊं, बहुत इजी है. अगर मैं आपको ये दिखाया, ठीक है, तो अब आपको लगेगा ये चल क्या रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या करना चाह रहा हूं मैं. बट ये बहुत इजी है, मतलब इट्स वेरी वेरी इजी. ये जो पार्ट है, एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था कि सर लेट्स सपोज आप प्राइम नंबर हम एक एक करके दे रहे हैं, जैसे 2 3 4, ठीक है. इंस्टेड ऑफ दैट क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हमने अपने 10 नंबर्स प्राइम दिए. सबसे पहले पाइथन मेरे से पूछे क्या, ठीक है, अपने 10 नंबर्स प्राइम दे दो. फिर वो 10 नंबर्स प्राइम लेने के बाद फिर वो उसमें से मुझे बता दे कौन से प्राइम नंबर्स है. दैट्स द पार्ट. अब यहाँ पे देखो कितने फॉर लूप यूज हो रहे हैं, 1 2 3. अब कुछ भी नहीं है, इट्स वेरी वेरी इजी. मैं आपको देखो दिखाता हूँ. और उसका कहना ये था कि सर ठीक है, हमने पहले 10 प्राइम नंबर्स देंगे हम उसे, फिर वो 10 प्राइम नंबर्स में जो मुझे प्राइम नंबर्स देगा उसकी एक लिस्ट बना के दे दे मुझे. ठीक है, लिस्ट भी बना के दे देगा. देखो मैं इसका आउटपुट दिखाता हूँ. तो इट्स वेरी वेरी इजी एट द सेम टाइम. अभी मेरे से नंबर पूछ रहा है, तो मैंने लेट्स सपोज नंबर दिया, दैट्स 100. फिर पूछ रहा है, ये 10 टाइम्स पूछेगा. अपने आप ही बंद हो जाएगा. 10 जैसे ही हो जाएंगे 10 अपने आप ही बंद हो जाएगा. हो गया, ठीक है. और मेरा आंसर भी आ गया. यानी ये जो नंबर दिए हैं इनमें से कौन से नंबर प्राइम्स हैं, वो आंसर भी मेरा आ गया है. तो इट इज शोइंग दैट दैट्स अ पार्ट. कहाँ पे क्या हुआ, ये मेरे पास ये मेरी लिस्ट आ गई. यानी इसने ये 10 नंबर्स मैंने इसे एंटर इंसर्ट करके दिए थे, ठीक है. और नाउ इनमें से कौन से मेरे प्राइम नंबर्स हैं वो भी मेरे पास आ गए हैं, वो मेरे रिजल्ट के अंदर है. हियर यू कैन सी 2 71 13 एंड 23 आर माय प्राइम नंबर. तो ये पार्ट भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है. दैट्स अ पार्ट हम लोग सीखेंगे. तो इस तरह हो सकते आपके दिमाग में भी कुछ काइंड ऑफ वॉर्म्स उछलें, क्या सर ऐसा कर सकते हैं, सर ऐसा कर सकते हैं, सर ऐसा कर सकते हैं. कुछ भी कर सकते हो. Nothing is impossible. That's the beauty of the coding. There is no limitation. If I'm saying that no, you cannot do that part, it means I don't know what you are asking. If I'm saying that statement, no, you cannot do that part, what you are just thinking, maybe वो feasible भी होना चाहिए. आप ऐसा नहीं है सर कोडिंग से क्या हम ऐसा कर सकते हैं, क्या रोहित मेरे पास है तो मैं मनीष के पास चला जाऊँ, वो भी पॉसिबल है. दैट्स ऑगमेंट रियलिटी एंड द वर्चुअल रियलिटी, ठीक है, वो भी पॉसिबल है. बट ऐसा नहीं है कि कुछ भी सोच रहे हो, है ना. वो फिजिबल, मतलब शुड भी फिजिबल होना चाहिए. और हो सकता है कि हाँ, मैं अगेन दैट्स अ स्टेटमेंट आई एम जस्ट एंडोर्सिंग
Okay, sir, is it possible through the, if I make a code and Rohit and Gopal can come at my place at the same time and we can just do the coding? Definitely, it is possible also at the same time. Sir, in metaverse, Metaverse, yeah, that's a game of the metaverse also, but that's a game, I can say it's क्योंकि अभी उसमें बहुत वर्क होना बाकी है. Let's suppose if I want to do hangout, that's a cartoon thing. So if I want to just do my thing by the help of the artificial intelligence, means मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मेटावर्स के भी आगे एक दुनिया है, that's artificial intelligence. Means that particular character will also use their artificial intelligence and they are using and they are behaving like human being. So metaverse अभी क्या है, that's a regulation by the user. जैसे मनीष और रोहित आ गए तो वो वहीं पे बैठे, लेकिन वो रेगुलेट कौन कर रहे हैं? मनीष और रोहित वहीं पे कर रहे हैं. यानी एट द सेम टाइम they can do their work in their character. They cannot do multiple tasks. They can do a single task and they are just focusing on their character because they have to manipulate their character. But I'm thinking about the vast part. I'm thinking about beyond that. That's artificial intelligence in metaverse. Means whatever the character you are just simply sending at the place of Gopal, then Manish and Rohit's character are using their artificial intelligence and they are behaving like Rohit and Manish do. That's a part. So मतलब means at the same time it is catastrophic also, क्योंकि आप समझ सकते हो. That's a part. क्योंकि आप किसी को भी कहीं भेज सकते हो, कुछ भी करवा सकते हो. So that's a part, is a catastrophic. But maybe I hope so in the upcoming 5 years, that kind, not 5 years, maybe in the upcoming 10 years, that kind of technology will be coming into the market. तो समझ रहे हो क्या क्या कर सकते हो. That's why this field is very very fascinating. क्या आपको ये, मैं आपको अगर आप अच्छा करते हो तो ये मैं अश्योरिटी दे सकता हूँ, कभी भी आपको ना जॉब पे रिलायबल नहीं होना पड़ेगा. मींस देखो, इनसिक्योरिटीज कभी खत्म नहीं होती. मेरी नहीं खत्म होती तो शायद आपकी तो पता नहीं मुझे, तो मुझे भी इनसिक्योरिटी होती है, सबको होती है. इनसिक्योरिटीज विल नेवर बी एंडेड इन द फ्रॉम द लाइफ. इफ द इनसिक्योरिटीज विल बी एंडेड, इट्स मींस यू फील कंटेंटेड. आपको कंटेंटमेंट यानी आप अपनी लाइफ से जो चल रहा है उसमें सेटिस्फाइड हो गए, अब आपको और कुछ नहीं चाहिए. बट इफ द इनसिक्योरिटीज just picking you every time means that you are not contented what the things is going on in your life. तो यही मैं आपसे कहूँगा, कभी भी अपनी लाइफ में कंटेंटेड मत होना. कि जो चल रहा है, जॉब अभी कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो जॉब बेकार है या खराब है, उससे कभी कंटेंटेड मत होना. क्या ठीक है, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मुझे अभी अपना काइंड ऑफ चलाना है, चीजें चलानी है, क्योंकि दैट्स अ फैमिली फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है ना. क्योंकि आई फेस दैट काइंड ऑफ चैलेंजेस आल्सो. प्रेजेंटली आई एम फेसिंग दैट काइंड ऑफ चैलेंजेस आल्सो, क्योंकि जैसे आप बढ़ते हो, आगे जाते हो, तो आपकी जरूरतें भी बढ़ती चली जाती है. तो एट द सेम टाइम, लेट्स सपोज इफ मे बी टुडे यू आर अर्निंग 20,000 30,000, so your limitation is limited with the 20,000. Once you earn 1 lakh rupees, then you are limit yourself pertaining to the 1 lakh rupees. तो वो इनसिक्योरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कभी नहीं आती लाइफ में. बट द बेस्ट थिंग इज दैट नॉलेज. तो नॉलेज को कभी ऐसा मत करना कि वंस यू अर्न 1 लाख रुपीज, 80,000, 2 लाख रुपीज इन अ मंथ, देन यू फील कंटेंटेड. क्या नहीं, अब हमें आगे कुछ करने का जरूरत नहीं है. नाउ आई सेटल माई सेल्फ, आई हैव टू जस्ट मैरी और बच्चे पैदा करो. आई डोंट थिंक सो. थोड़ा सा बड़ा चलना, विजन बड़ा लेके चलना, बड़ा सोच के चलना. आई विल बैट यू, दिक्कतें बहुत आएंगी, बट यू कैन डू इट ऑल्सो एट द सेम टाइम. तो वो डिपेंड करता है कि आपका अपना विजन कैसा है. एट द सेम टाइम इफ यू आर जस्ट मेकिंग योर सेल्फ, मेकिंग योर हराइजन एज अ बिग, बहुत कुछ कर सकते हो एट द सेम टाइम. कुछ भी छोटा नहीं है, हर कोई कर सकता है. इवन यू कैन जस्ट डेवलप दिस काइंड ऑफ थिंग्स. तो बहुत कुछ है, अभी बहुत कुछ करने को बचा है. तो ये मैं आपका गारंटी ले सकता हूँ. मे बी अभी तक मुझे जो वाइब्स आता है, क्या यू ऑल ऑफ यू आर गुड. You can do, really you can do. Reason is behind that क्योंकि टीचर को पता होता है कि उसके स्टूडेंट में कितना कैलिबर है. तो मैं ये कहूँगा कि मुझे अभी वो वाइब्स आता है कि आप तीनों कर सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो. इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोच रहे हो कि मैं बहुत आपकी तारीफ करूं कि आप बहुत अच्छे कोडर हो. नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट कि यू आर अ गुड कोडर, ठीक है, बट यू हैव दैट कैपेबिलिटी. मे बी नो नीड टू जस्ट एडमायर
ठीक है, no need to feel heavy and just like fly in the sky after just hearing this statement. I'm simply saying that you have that ability, you are capable, you can do anything what you are dreaming. That's a kind of point I'm just giving you. So don't feel heavy and don't decide to just fly in the sky at the same time. Now, because the reason is behind that, if you just stick with the ground, then definitely you can achieve a lot. Because at the same time, if you just fly in the sky, you won't able to see the objects, which is really imperative for you, because these objects are used to stick with the ground. So that's a part is important, so no need to think about more. ठीक है, वर्क करो, मेहनत करो, दैट्स 3-4 months, अगर 4-5 महीने मेहनत कर लोगे तो वो इम्पोर्टेंट है, तो अपने आप को झोंक दो, दैट्स इम्पोर्टेंट। क्या ठीक है, कंपनी वर्क अलग है, वो तो करना है ही है, उसे छोड़ना नहीं है, ठीक है। एट द सेम टाइम थोड़ा सा नींद कम कर सकते हैं, क्या हम पार्टी वार्टी करना ये छोड़ सकते हैं थोड़े टाइम के लिए, करो। आज सेक्रीफाइस करोगे तो लाइफ आगे कुछ देगा, आज नहीं करोगे तो कभी ना कभी तो फिर कॉम्प्रोमाइज सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। दैट्स अ गेम, दैट्स अ बैलेंस ऑफ योर डेस्टिनी इन द लाइफ। So today that's a good time to sacrifice your pleasures, just indulge yourself fully in the learning process. Once you learn, once you get these things, then definitely upcoming life will be, I can say, relish or the enjoyable life. Then there is no need to make lots of compromises. What did everyone just do? Sorry for this philosophical lecture. Just do your work. Okay. No, sir. It No, is sir, no. meaningful. It is meaningful. Full of meaning. चलो ओके, चलो डू, है ना, ठीक है, चलो काम करो, कल मिलते हैं, ठीक है, चलो ओके बाय। Bye, sir. Okay, sir, bye. Okay. Bye.